अस्सलाम वालेकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुशामदीद। इस वक्त जब ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जा रही है तो 26 अप्रैल की शाम है और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको मैंने टेलीविज़न पर और चैनल्स पर देखा है कि जो 27 अप्रैल का कल का दिन है वो एक बहुत ही फ़ैसला कुन दिन होगा पाकिस्तान की तारीख़ में। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हो रही है तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ है और स्प्लिट है हर जगह पे, सुप्रीम कोर्ट में भी और मुल्क में भी। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कोई 7-8 साल या 5-6 साल के मामलात को देखें तो ये सारी वजूहात जो हैं वो समझ में आती हैं। तमाम जो तज़ादात हैं, अभी जनाब इमरान खान साहब ने ईद उल फितर के मौके पे ये कहा था कि उन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी वो जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी थी। तो जहाँ तक जनाब इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है उनको तो मैं सादिक और अमीन मानने से कासिर हूँ। उसकी वजह यह है कि वो सारी एक मैनूवरिंग थी और वो एक ड्रामा था जो कि पाकिस्तान के स्टेज पर रचाया गया था कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं था उसको तो सादिक और अमीन करार दे दिया गया और जो बेचारा बेकसूर था उसको जुर्मे बेगुनाही की सज़ा दी गई और तराजू के पलड़े जो थे वो बराबर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के वो फ़ैसले जो कि मंजर आम पे आ जाएं या उन पे अमल दरामद किया जाए तो उन पे बजा तौर पे आप तनकीद कर सकते हैं। तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की अशराफिया ने हमेशा ना तो इंसाफ का दामन जो है वो अपने हाथों में थामा है और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के जज्बात और एहसासात का ख्याल किया है। तो जितने भी ये तग़य्युर व तबद्दुल हमारी सियासत में हुए हैं पिछले 75 सालों में, तो ये एक अजीबो-गरीब दास्तान है नशेब फराज की और बेअसूलियाँ भी इसमें शामिल हैं, इसमें झूठ भी शामिल है, इसमें बददियानती भी शामिल है, बदनीयती भी शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ रोशनी के चिराग जल रहे हैं और मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल है उससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये एक इदारा था जो कि बाइसे तकरीम व ताज़ीम था, लेकिन जो माजी में बाज़ फ़ैसले हुए वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल थे और जिनका ख़मियाज़ा भी इस मुल्क और कौम ने भुगता। और उसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी जैसी शख्सियात थीं जिन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा उस वक्त लगाया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थीं और इलेक्शन भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए गए थे और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी उस वक्त कमाल तदब्बर का मुज़ाहरा किया था। मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI, JUI और दीगर जितनी भी MQM वगैरह पार्टीज़ हैं, तो इन सब के वजूद को हमें तस्लीम करना चाहिए और सब को भी अपने अपने दायरा कार में बेहतर रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए। जो सो कॉल्ड इनकी जो मकबूलियत है या इनका जो इमरान खान साहब का सिलसिला है तो ये थोड़ा सा जब अपने दामन में झांक कर देखेंगे तो इनको सारा कुछ पहले ही मालूम है कि ये मकबूलियत किसकी वजह से हुई और किस वजह से इनकी कबूलियत नहीं है। तो बहरहाल हमने तो मुल्क के सिलसिले में सोचना है, हमने पार्टीज़ के हवाले से नहीं सोचना। तो तमाम पार्टीज़ के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखें। जैसे अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब सिद्क़ के दिल से ये कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो टेम्परेचर को कम करें और मुल्की मफादात और अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखें। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।